दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण जो स्वयं पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन्हें भी श्राप का सामना करना पड़ा, वो भी माता गंधारी से। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता गंधारी ने स्वयं नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण को श्राप दिया? तो आइए आज जानते हैं इस कथा में। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का अंबार लगा हुआ था। पक्षी और गीदड़ लाशों को नोच रहे थे। विधवाओं की चीख पुकार वातावरण को और भी मार्मिक बना रही थी। कहीं अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपनों के शव देख रहे थे, तो कहीं भीम अपनी गदा पर सिर टिकाकर गहरी सोच में थे। लेकिन यह कोई विजय नहीं थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर बस लाशें पड़ी थीं। चारों ओर सिर्फ मातम ही मातम था। पांडव विजयी होकर भी संतुष्ट नहीं थे और कौरव वंश पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। हस्तिनापुर में कौरवों की पत्नियां विधवा हो चुकी थी और दुर्योधन की पत्नी समेत समस्त कौरव पत्नियां विलाप कर रही थी। माता गंधारी के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और संजय राजमहल में दुख से झुके खड़े थे। हस्तिनापुर के महल अब खुशियों से नहीं, रोने की आवाजों से गूंज रहे थे। सैकड़ों माताएं अपने पुत्रों को खो चुकी थीं। माता गंधारी जो पहले ही अपनी आंखों की रोशनी त्याग चुकी थी, अब अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द सह रही थी। वह जानती थी कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रोध और शोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। हे वासुदेव, जैसे मेरे पुत्रों का संहार हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। जैसे मैं अपने पुत्रों के शव देख रही हूँ, वैसे ही एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी छल से एक साधारण शिकारी के हाथों होगी। माता गंधारी के मुख से यह शब्द निकले और वहां खड़े सभी लोगों और वातावरण में सन्नाटा छा गया। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं। वे मुस्कुराए और सिर झुकाकर बोले, राजमाता, मैं जानता हूँ कि यह होना ही था। यह मेरा ही विधान है और यह श्राप भी उसी का एक भाग है। हर कर्म का फल निश्चित होता है और यादव वंश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और माता गंधारी के श्राप के कुछ समय बाद उनका श्राप प्रभाव में आया और सभी यादव आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। धीरे धीरे यह एक भयानक महामारी में परिवर्तित हो गया और एक के बाद एक यादव आपस में ही लड़कर समाप्त होने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण एक वन में चले गए और वहीं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक बहेलिये को भ्रम हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण के दिव्य चमक को भ्रमवश हिरण की आंख समझकर बाण चला दिया, जिससे वह तीर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिससे बाद में योगेश्वर भगवान इस धरा से अपनी लीला समाप्त करके देह त्याग कर अपने परम धाम गोलोक पधार गए। दोस्तों, इस कथा की सीख नंबर 1, कर्म का सिद्धांत। भगवान ने इससे यह संदेश दिया है कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं भगवान ही न क्यों हो। नंबर 2, क्रोध और शोक में लिए गए निर्णय। माता गंधारी का श्राप हमें यह सिखाता है कि क्रोध और दुख में लिए गए फैसले कितने घातक हो सकते हैं। नंबर 3, धैर्य और स्वीकारिता। श्री कृष्ण ने अपने भाग्य को पूर्ण शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करके यह संदेश दिया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य शक्ति को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही कथा और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या श्री कृष्ण इस विनाश को रोक सकते थे? जय श्री कृष्ण।